मेरा नाम रणवीर कौर है। मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वाला चौक सुंदरवाला देहरादून, मैं वहां से बात कर रही हूँ आज आप सबसे। आज का जो हमारा सत्र है उसका विषय है इंग्लिश कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम हिंदी में संचार कौशल कहते हैं। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है और क्यों जरूरी है। यदि हम बात करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की, सबसे पहली चीज तो यह जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, ये जो कौशल होता है हमारा, ये सॉफ्ट स्किल में आता है। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये जो होता है, इस चीज के लिए हमें किसी टेक्निक, किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती थी। ये एक ऐसा स्किल है जो अंदरूनी होता है और हमें इसमें अपने आप पर काम करना होता है। जो हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे हम कहते हैं, ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भाग होता है। हमने इस पर भी चर्चा करी थी आप लोगों से। अब ये सॉफ्ट स्किल, इसको हम इंटरैक्टिव स्किल भी कहते हैं। इसको हम इंटरैक्टिव के साथ साथ आइटरेटिव स्किल, मतलब बात करने का तरीका। अगर मैं आपसे बोलूंगी क्या है कम्युनिकेशन स्किल, क्या है बात करने का तरीका, सही तरीका क्या होता है और इसकी क्यों जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं, हम लोग जब राह में किसी से मिलते हैं या फिर जब हम किसी को जानते हैं, किसी से कुछ लोग हमारे मन तन में एक बड़ा अच्छा छाव छोड़ के जाते हैं। यदि या फिर कभी कभी ऐसा होता है, एक इंसान अपनी छवि बना जाता है जिसको हम बहुत याद रखते हैं, सालों तक याद रखते हैं। कभी कभी किसी के बात करने का तरीका या मुसीबत के समय में हमें कुछ सलाह देने का तरीका ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी की पूरी बदल जाती है। तो इन सब तरीकों के पीछे का एक जो रीजन है वो है कम्युनिकेशन स्किल। इसको भी करने का इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे कुछ लोगों के अंदर बचपन से ये होती है। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो होता है हमारे घर का माहौल का, जिसे पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम जिस विद्यालय में हैं, जिस विश्वविद्यालय में हैं, जिस महाविद्यालय में हैं, वहाँ का माहौल का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हमारी जो स्किल्स होती हैं, हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, और हाँ, स्वयं पे नियंत्रण रखना, सेल्फ कंट्रोल, इससे भी हम सीखते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी की, अंग्रेजी संचार कौशल की, तो यहाँ पे हमने भाषा और लिपि की बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों को अंग्रेजी भाषा आए। इंग्लिश इज द की। अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश इज द की, मैंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि आज हम मतलब हमारे भारत में क्या है, हम अगर किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हैं, हम अगर अभी व्यापार में जाए, नौकरी में जाएंगे, या फिर हमें कोई फॉर्म भरना है, तो मेजर जो जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वो होती है इंग्लिश। यदि हमें किसी से वार्तालाप करना है, ठीक है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में अपनी बात को रखनी है, तो मेजरली जो हमारा डिस्कशन, चर्चा होती है वो होती है अंग्रेजी। बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए ये समझना कि इंग्लिश एक जो भाषा है उसमें सही समय में सही शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और इसको हम स्किल कहते हैं। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे बच्चों को भाषा का मतलब नहीं पता होगा, या बहुत सारे बच्चों को किसी शब्द का मतलब नहीं पता होगा, और वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, कूल दिखने के लिए उन शब्दों को प्रयोग करते हैं जो और जिसका मतलब एकदम गलत निकलता है। जैसे कि टर्न ऑफ एंड टर्न डाउन। मैं इस माध्यम से आपको समझाती हूँ क्यों इंग्लिश भाषा की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इसको हम कहते हैं शब्दकोश का ज्ञान या फिर वोकैबुलरी। बहुत सारे लोगों को नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझा दूंगी टर्न ऑफ एंड टर्न डाउन का। ही टर्न ऑफ द प्रपोजल, इज इट राइट? नो, ये सही नहीं है। टर्न ऑफ करना, जैसे हम नल का टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ द टैप, है ना, टर्न ऑफ। बट हम प्रोजेक्ट कैसे टर्न ऑफ करें? प्रोजेक्ट को तो हम एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, राइट? तो हम रिजेक्ट कर
करें तो वो टर्न डाउन होगा। इंग्लिश इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा आप सबने सुना है, क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे, अगर मैंने कहा कि अगर आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हो वो टर्न डाउन हो गया, तो अगर आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे तो टर्न अप हो जाएगा? नहीं, टर्न अप को होता है मतलब होता है प्रस्तुत वहीं पे, राइट? सो अब जब अगर आपको इस बात का ज्ञान हो ही नहीं कि अगर आप इस चीज से एकदम आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं, भाषा के बारे में नहीं पता, शब्दों के बारे में नहीं पता, तो बहुत जाहिर सी बात है हम गलत जगह पे गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि कुछ न कुछ इसका मतलब गलत मिलेगा। और जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं, हम कुछ नहीं हास्य का पात्र बनते हैं, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होता है। तो और ये जरूरी क्यों है? एक तो सबसे पहली चीज, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो सही जगह पे, सही समय पे, सही शब्दों का प्रयोग करना, सही शब्दों से आपको सही शब्दों का पता होना बहुत जरूरी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास जागरूक होता है और आप सामने वाले से अपने मन की बात और जो भी बात है सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है? इसलिए, और कम्युनिकेशन स्किल में आपको क्या क्या सिखाया जाता है? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में आपको और तरीके से सिखाया जाता है जिससे कि आप सही माध्यम से बात कर सकें। अच्छा, जैसे कि अब आप मेरे से पूछेंगे आप कैसे तरीके की बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरीकों की बात कर रही हूँ। इंग्लिश इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा आप सबने सुना है, क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे, अगर मैंने कहा कि अगर आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हो वो टर्न डाउन हो गया, तो अगर आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे तो टर्न अप हो जाएगा? नहीं, टर्न अप को होता है मतलब होता है प्रस्तुत वहीं पे, राइट? सो अब जब अगर आपको इस बात का ज्ञान हो ही नहीं कि अगर आप इस चीज से एकदम आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं, भाषा के बारे में नहीं पता, शब्दों के बारे में नहीं पता, तो बहुत जाहिर सी बात है हम गलत जगह पे गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि कुछ न कुछ इसका मतलब गलत मिलेगा। और जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं, हम कुछ नहीं हास्य का पात्र बनते हैं, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होता है। तो और ये जरूरी क्यों है? एक तो सबसे पहली चीज, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो सही जगह पे, सही समय पे, सही शब्दों का प्रयोग करना, सही शब्दों से आपको सही शब्दों का पता होना बहुत जरूरी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास जागरूक होता है और आप सामने वाले से अपने मन की बात और जो भी बात है सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है? इसलिए, और कम्युनिकेशन स्किल में आपको क्या क्या सिखाया जाता है? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में आपको और तरीके से सिखाया जाता है जिससे कि आप सही माध्यम से बात कर सकें। अच्छा, जैसे कि अब आप मेरे से पूछेंगे आप कैसे तरीके की बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरीकों की बात कर रही हूँ। सबसे पहली चीज जो कम्युनिकेशन स्किल में बताई जाती है वह बताई जाती है मतलब कि जो भी बोल रहे हो स्पष्ट बोलो, साफ भाषा में बोलो। कभी कभी हमें लगता है कुछ लोग ना शब्दों को अपने ही मन में बोलते हैं, उनके जो शब्द होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, जिससे सामने वाला उसका मतलब नहीं समझ पाता। और दूसरी चीज, कुछ लोग जब बात करते हैं ना, वो लोग घुमा फिरा के बात करते हैं, वो एकदम प्रिसाइज शॉर्ट और क्लियर कट बात नहीं करते, जिससे कि सामने वाला मतलब नहीं समझ। तो आपके लिए यह बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन का पहली चीज है, एक तो साफ बोलो, अपनी जो भाषा है बोलो, और दूसरा बातों को घुमा फिरा के नहीं, एकदम जो है उस चीज को शॉर्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए। दूसरी चीज जो हम कम्युनिकेशन स्किल में सीखते हैं वो है आर्ट ऑफ थैंक यू एंड सॉरी, ग्रीट गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं क्यों गुड मॉर्निंग, मैं क्यों थैंक यू, सॉरी नहीं, सच में लोगों को ऐसा लगता है, जो कि कितना गलत चीज है ना। आपको पता है अगर आपके अंदर दूसरों को विश करने की कला है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यही नहीं, अगर आपको किसी को धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम आप बोलने या फिर सॉरी बोलने की कला है, आप सबसे विनम्र माने जाते हैं। 90% रिश्ते या 90% जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप लोगों के मन में क्या छाप छोड़ते हैं, दिमाग में क्या छाप छोड़ते हैं,
किस पे पड़ती है, किस चीज से पड़ती है? आप कम्युनिकेशन स्किल में ये भी बताया जाता है या ये भी सिखाया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट देना अच्छी बात होती है। बहुत सारे लोग तारीफ मन में ही रखते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। अगर हमें लगता है कोई चीज तारीफ के काबिल है, कोई चीज तारीफ के लायक है, चाहे आपके बॉस हो, एम्प्लॉय हो, साथ सहकर्मी हो, सहपाठी हो, ठीक है, उस चीज को कॉम्प्लीमेंट देना, वहीं पे उन्हीं को सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट देना बहुत बात होती है। अगर आपके शब्दों से किसी का दिल बन जाता है, तारीफ सबको पसंद होती है ना, तो अगर आपके शब्दों से किसी का दिल बन जाता है, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सामने वाले का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उसको भी खुशी खुशी महसूस होती है। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब यही है, सामने वाला आपसे बात करे और उसका दिल बन जाए, उसका दिल बार बार हो जाए, ठीक है, बार बार हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल होता ही है ना, क्योंकि कोई आपसे बात करे और उसका दिल बार बार हो जाए, है ना। अब सबसे जरूरी बात है चेहरे में मुस्कान। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ अच्छा भी बोल रहे होंगे, लेकिन बहुत उनके चेहरे में स्माइल नहीं होती। जब उनके चेहरे में स्माइल नहीं होती ना, सामने वाले इंसान को लगता है कितना परेशान आदमी है या गुस्से में बोल रहा है, क्योंकि आपके बोलने का तरीका बहुत 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 मायने रखता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जब भी आप बात करते हैं, आपके चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए, there should be smile on your face and also you should be polite। क्योंकि बात करने का तरीका और ढंग जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप लोग जब बात करें, अपने हल्का सा एक पोलाइटनेस बनता है, वो पोलाइटनेस होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा स्माइल और पोलाइटनेस के अलावा मैंने आपको बताया था सही समय साथ में मौत। सोचो मैं एक ही टोन में बोल ही रखूं, और तो एक पॉइंट आएगा कि सामने वाला इंसान, है ना, तो मेरी बातों में रुचि, तो टाइम टू टाइम शब्दों को प्रयोग करने में मेरा स्टाइल बदलता रहना चाहिए, जो एक्सरसाइज करना चाहिए, जो चीज तुम्हें सिंपल बोलना चाहिए, कभी थोड़ा मोटा, कभी थोड़ा लंबा वॉइस मॉड्यूलेशन होता रहना चाहिए। ये भी अपने अपने सेकंड्स होते हैं। अगर दो सेम सेक्स के लोग बात कर रहे हैं, लाइक फीमेल इज टॉकिंग टू फीमेल, महिला से बात कर रही है या पुरुष से बात कर रहा है, तो आपस में 10-12 सेकंड का आई कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा रूल कहता है यदि अगर कोई दो अपोजिट जेंडर्स एक दूसरे से बात करे, तो अपोजिट जैसे लड़का लड़की से बात कर रहा है, लड़की लड़के से बात कर रही है, महिला पुरुष से बात कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो घूमने में आ जाता है और घूमना नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। क्योंकि आपके बीच में आपकी बात सामने वाला इंसान तभी समझता है जब आपस में कंफर्ट लेवल हो। तो कम्युनिकेशन स्किल में ये सिखाया जाता है कि अपना जो जोन है उसको कंफर्ट लेवल कैसे क्रिएट करेंगे आप लोग, जिससे कि सामने वाला इंसान आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, है ना। उसके अलावा स्माइल और पोलाइटनेस के अलावा मैंने आपको बताया था सही साथ में मॉड्यूलेशन एंड सोचो मैं एक ही टोन में बोल ही रखूं, और तो एक पॉइंट आएगा कि सामने वाला इंसान, है ना, तो मेरी बातों में रुचि नहीं, तो टाइम टू टाइम शब्दों को प्रयोग करने में मेरा स्टाइल बदलता रहना चाहिए, जो एक्सरसाइज करना चाहिए, जो चीज तुम्हें सिंपल बोलना चाहिए, कभी थोड़ा मोटा, कभी थोड़ा लंबा वॉइस मॉड्यूलेशन होता रहना चाहिए। ये भी अपने अपने सेक्स होते हैं। अगर दो सेम सेक्स के लोग बात कर रहे हैं, लाइक फीमेल इज टॉकिंग टू फीमेल, महिला से बात कर रही है या पुरुष से बात कर रहा है, तो आपस में 10-12 सेकंड का आई कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा रूल कहता है यदि अगर कोई दो अपोजिट जेंडर्स एक दूसरे से बात करे, तो अपोजिट जैसे लड़का लड़की से बात कर रहा है, लड़की लड़के से बात कर रही है, महिला पुरुष से बात कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो घूमने में आ जाता है और घूमना नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। क्योंकि आपके बीच में आपकी बात सामने वाला इंसान तभी समझता है जब आपस में कंफर्ट लेवल हो। तो कम्युनिकेशन स्किल में ये सिखाया जाता है कि अपना जो जोन है उसको कंफर्ट लेवल कैसे क्रिएट करेंगे आप लोग, जिससे कि सामने वाला इंसान आपके साथ कंफर्टेबल फील करे। यही नहीं, तो मैंने बहुत
अभी जितनी भी बात आई सब बोलने की पड़े, बोलना चाहिए बोलना चाहिए बोलना चाहिए, लेकिन जरूरी क्या होता है सुनना भी। एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बात बोलना सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, बोलना सुनना। अब सामने वाला इंसान अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी सामने वाला इंसान उसी रुचि के साथ सुन रहा है, सुनने के साथ साथ वो समझ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन इज द की। मेरी बात को अगर आप समझेंगे, आप उस चीज को समझ के कोई मतलब निकाल पा रहे हैं, अगर उन पे आपको कुछ भी ऐसा लगता है समझ नहीं आ रहा है, डाउट में आप पूछ के क्लियर कर रहे हैं, तो एक पूरे कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें अक्सर लोगों को पता नहीं है। तभी भी कम्युनिकेशन की बात होती है, सुनने के बारे में पता चलता। इन सबका एक तरीका होता है, इन सबको सुधारने का एक तरीका होता है, मिरर थेरेपी है, टंग ट्विस्टिंग करना होता है, जो हमें कम्युनिकेशन स्किल। सुनने के लिए भी और मेडिटेशन करवाई जाती है, आपको कुछ पाठ करवाए जाते हैं, एक्सरसाइजेस जिसे हम कहते हैं वो करवाई जाती हैं, लिसनिंग एक्सरसाइजेस, जिससे कि आपके बोलने और सुनने की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल समझाया जाता है महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इसकी अलग से एक ऐसा सब्जेक्ट ऐसा विषय पढ़ाया जाता है, जिससे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस चीज में पीछे ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हर किसी के लिए। अब मैं इसी के साथ बस यही आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन स्किल, इस कौशल की महत्वपूर्णता का पता चला होगा, आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि कितनी जरूरी है, और आप लोग ने मेरी बातों से आज पक्का कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मैं अपने सत्र को विराम करती हूँ यहाँ पे, और